हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247। बच्चों, काफी सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि मैम क्या हम अभी भी बायो कर सकते हैं। बेटा, अगर आपके अंदर बायो में अच्छा मार्क्स सिक्योर करने की इच्छा ही नहीं होती ना, तो आज आप इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते। तो सबसे पहले अपने अंदर ट्रस्ट लाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी मैंने आज मैम की जो वीडियो है वो खोली है। मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ कि तुम लोग कर सकते हो। इसी वजह से मैंने तुम लोगों के टाइम वेस्ट ना हो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है करनी। एंड अगर तुम उसे अभी भी करते हो तो तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करके एक बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा मैम 5 सेक्शंस हैं, आप किस तरीके से हमें कराओगे कि हमें सारी चीजें याद भी हो जाए एंड हम लोग बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले ले इन दिनों। तो यार देखो, सबसे सिंपल बात है, तुम लोगों को पता होना चाहिए तुम्हारे पास कितने सेक्शंस है। बेटा, आपके पास ABCDE 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी का तोड़ एक वीडियो में अगर मैं कहूं कि मैं लेके आ रही हूं तो तुम लोगों को शायद बिलीव नहीं होगा। बट जब बचपन में हम छोटे होते हैं, तुम लोगों को याद है मम्मी बेटा एक 1 लिखना इतनी बार सिखाती है कि आज तक इतने बड़े होते हैं हम वो 1 लिखना नहीं भूलते। बस वही जो पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया है, आज तुम्हारी ये जो बड़ी बहन यहाँ पे खड़ी है ना, वही सेम चीज और वही सेम स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाई है ना कि मल्टीपल चीज इतनी प्रैक्टिस करो कि वो चीज जहन में अल्टीमेटली फिट हो जाए। सोते जागते तुम हर बार 1 सही लिख सकते हो। बस वही अगले के 10-15 दिन, 10-14 दिन, 10-12 दिन, जितने दिन भी बचे हैं वो मैं तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ। तो बस एक वीडियो जो आप लोगों की एक शुरुआत होगी और तुम्हें यहां से डेफिनेटली, चाहे आज पहली बार बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, सब समझ में आएगा। ये मेरी एश्योरिटी रहेगी, तुम्हारी निशा दीदी की एश्योरिटी रहेगी बेटा, ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहला एक कल का लेक्चर आप सभी को 1 बायोलॉजी में, मतलब पूरी की पूरी बायोलॉजी इन 1 मैराथन में आप लोगों की ले रही हूँ, ठीक है। सुबह आप लोगों को आना है 10 बजे साइंस अड्डा 247 पे। यहाँ पे आप लोग यार रिमाइंडर लगा लो ताकि बिल्कुल भी भूलो नहीं, ठीक है। देखो 10 बजे की है क्लास, में लेट नहीं होना बेटा, लाइक कर दो। एंड इसी तरीके से तुम्हें रिमाइंड रहेगा कि मैम की क्लास 17 मार्च मतलब कि कल सुबह 10 बजे जो है क्लास है। एक बारी में एक झटके में पूरी की पूरी बायोलॉजी में करा दूंगी, 5 के 5 सेक्शंस तुम्हारे यहाँ पे निपट गए। बट क्या सिर्फ इतना करने से मैम हम लोगों को याद हो जाएंगी चीजें? तो यार और ये एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा इसके थ्रू। उसके अलावा देखो, उसके अलावा अब एक बार अगर मैं पूरी बायोलॉजी तुम लोगों को पढ़ा दूंगी तो फिर यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेरे को तुम्हें कराने पड़ेंगे, है ना। तो 18 मार्च को मैं कंप्लीट बायोलॉजी की, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रही हूँ जो हर बार बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। कब ला रही हूँ? 8 बजे, ताकि तुम लोग 17 को पढ़ के थक जाओगे पूरे दिन, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर सको, एक्टिव रिकॉलिंग कर सको, जो टॉपिक्स मैंने बताए होंगे उनको पढ़ सको। एंड देन आप लोगों को 18 को मेरे साथ जुड़ना होएगा। 8 बजे मैं तुम्हें पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर के क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे ना बेटा, खुद अपने हाथों से तुम लोगों को करवाऊंगी, ताकि तुम लोग वो ना करो, कहते ना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो चीज तुम्हारे मन में ना आए। तो मेरे साथ लाइव 8 बजे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। तुम सभी ऐसा चाहते थे मैं करूं, बट उसके अलावा भी एक चीज है। ये तो एक बार ही सिलेबस खत्म हुआ है 17th एंड 18th में, 19th, 20, 21, 22 एंड 23, 5 दिन 5 यूनिट, और उन 5 यूनिट्स में जो भी चैप्टर है उसके मोस्ट एवर रिपीटेड टॉपिक्स मैं तुम लोगों को सुबह सुबह 10 AM पे पढ़ाया करूंगी। जैसे देखो 19th ये वाली यूनिट, ठीक है, 20, 21, 22 एंड 23, यहां से मैं आप लोगों को 19 से 23 5 दिन में सुबह के 10 बजे 5 यूनिट्स बेटा सुबह सुबह रोज कराया करूंगी। तो तुम्हें याद रखना है 10 बजे सुबह, 8 बजे रात को, 10 बजे सुबह, 8 बजे रात को। अगले 5 दिन तुम लोगों के 18 तारीख के बाद से 19 से लेकर के 23 तारीख तक 5 दिन में मैं सुबह 10 बजे आप लोगों को एक यूनिट करा रही होंगी। और ठीक शाम को बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक आध क्वेश्चंस करा के छोड़ दूंगी, नहीं, उसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाला है। हर जिस दिन तुम यूनिट लगा रहे होंगे ना, तुम लोग शाम को मेरे पास आओगे, रात को आओगे 8 बजे, मैं तुम लोगों को उसके टॉप 21 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, फंसते हैं, वो चीजें मैं तुम लोगों को करा रही होंगी। तो यहाँ 23rd तक तुम लोग इतनी बार, यहां तक तुम्हारा 2 बार सिलेबस तो हो ही जाएगा। तुम्हें इतनी बार बेटा वो टॉपिक्स रिवाइज करा चुकी होंगी क्वेश्चन की फॉर्म में, थ्योरी की फॉर्म में, कि तुम लोगों को ना एक बहुत अलग लेवल का क्या है, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसके अलावा
क्या मैम कुछ और चीज़ भी करनी है? यस बेटा, आप लोगों को करनी है। जिस दिन ये लेक्चर आप लोगों का हो जाएगा, अगर आप लोगों को टाइम बीच में मिलता है, आप सभी को पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है 50% आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार मेरे साथ अटैच हुआ है यहाँ पे साइंस अड्डा 247 में बेटा, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं अभी जस्ट कल ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हटा के करवा के हटी हूँ। एंड मेजोरिटी बच्चों ने बेटा उस सेशन को इतना प्यार दिया इतने कम समय के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके व्यूज जान के कि उन लोगों को वो क्वेश्चन करके उनके प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अल्टीमेटली जब बोर्ड ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा है कि भाई देखो हम दे सकते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोगों को भाई वो करने हैं, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा दिए हैं, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि क्यों इसका आंसर ये है वो है। यहाँ पे पूरे 51 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाते हुए किया है, हर एक चीज सॉल्व करनी भी बताई है। तो ये वाला लेक्चर एंड आपको ऑल न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ अगर डर लगता है, ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स आप लोगों को इसके अलावा लगाने हैं 23 मार्च तक। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम लोगों को मेजॉरिटी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन फंसते हैं बेटा, वो सारी चीजें ना टिप्स पे याद हो जाएंगी। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि मैम हम पास नहीं हो रहे। पास होने वाला बेटा, जो बच्चा फेल होने की सोच रहा है ना, वो पास से फार बियॉन्ड जाएगा, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो बच्चा ऑलरेडी बेटा प्री बोर्ड में मेरे से कोई बोल रहा था 60 मार्क्स मैम सिक्योर हुए, क्या हो जाएगा बेटा, आप मेरे साथ रेगुलर अब यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ क्लासेस अटेंड करो, आपके 70 on 70 मार्क्स आएंगे, 100% इस चीज़ की एश्योरिटी होएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट चीज पे। इन वीडियोस को बेटा आप लोग देख लेना डेफिनेटली, एंड आप लोगों को फॉर गाइडेंस वगैरह एंड ऑल आप लोग निशा मंडराल सीयूटी बायोलॉजी इसको स्कैन करके बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कि कभी भी कोई अर्जेंट लाइव होता है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है तुम लोगों के लिए, जैसे माइंड मैप्स वगैरह मैंने बना लिए हैं, डलवाने वाली हूँ मैं, उन सभी चीज़ों की अपडेट मैं यहाँ पे देती हूँ। तो इसे स्कैन करो और मेरे साथ बेटा आप लोग ज्वाइन कर लो। और कल की 17 मार्च की 10 बजे सुबह 10 बजे वाली मैराथन, जिसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी आप लोगों को करा रही हूँ, वहां जुड़ना भूलना नहीं है। एंड एक चीज की एश्योरिटी दे रही हूं, कुछ नहीं पड़ा, निशा है बेटा आपके साथ, दिन रात है आपके साथ। आपकी बड़ी बहन हूं, जैसे बहनें अपनी भाइयों का ध्यान रखती है, बहनों छोटे बहनों का ध्यान रखती है, वैसे ही मेरा काम यहाँ पे आपका ध्यान रखना है। इसीलिए इतना ऐसा स्केड्यूल बनाया कि तुम्हें ना सुबह छोड़ूंगी बेटा, ना रात को छोड़ूंगी, सब कुछ करा दूंगी। बस तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। डे 1 पे तो सब आते हैं, जो लास्ट डे तक मेरे साथ टिकेगा बेटा वही हासिल करेगा जीत इस बार। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम में से कौन कौन बच्चा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन करके 70 on 70 टारगेट कर रहा है। अपने अपने मार्क्स जो भी टारगेट करो मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। मिलते हैं नेक्स्ट कल की पूरी बायोलॉजी मैराथन में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।